हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स बाय एम के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये प्रश्नावली 3.2 इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पहले ही बता दिया है उसका ग्राफ का, और यहाँ पे अब है 3.2 का पार्ट सेकंड वाला, और इसमें 3.2 के यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपन ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें क्या है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अपन को संगत और असंगत देख लें। तीसरे का फर्स्ट वाला प्रश्न है। यहाँ पे अपन देखेंगे 3x और प्लस में कितना दे रखा है 2y बराबर में कितना है 5, और यहाँ पे आगे 2x माइनस में 3y और बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इसको अपन को देख के ये दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, ये दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। अब इनका अपन को ये पता लगाना है कि इसमें इसके कौन से तो हल संगत है और कौन से असंगत हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की दिए गए रैखिक समीकरण, देखो यहाँ पे दिए गए रैखिक समीकरण में इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख लूँ 3x प्लस में 2y माइनस के 5, और इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख लें 2x माइनस के 3y और यहाँ पे कितना है माइनस के 7 बराबर 0, और 3x प्लस में 2y माइनस के 5 बराबर 0। अब देखो दिए गए रैखिक समीकरण की तुलना जो व्यापक समीकरण A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 और A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर देखो यहाँ पे दिए गए रैखिक समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 और A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पे अपन को पता लगेगा। देखो भाई A1 बराबर कितना है 3 है, यहाँ पे B2 बराबर क्या है 2 है, और ये क्या है यहाँ पे A1 और यहाँ पे B1 और C1 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 5, और इधर को लेंगे तो A2 बराबर कितना है 2, और यहाँ पे B2 बराबर कितना है माइनस के 3, और C2 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 7। देखिए वापस एक बार A1 बराबर कितना है 3 है, B1 बराबर प्लस के 2 है, C1 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 5 है, A2 बराबर 2 है, और B2 बराबर माइनस के 3 और C2 बराबर क्या दे रखा है माइनस के 7। अब यहाँ से अपन इनके अनुपात निकालेंगे A1 अनुपात A2, तो देखिए एक बार 3 अनुपात 2, इधर को देखा B1 अनुपात B2, तो B1 B2 देखेंगे तो ये कितना 2 और ये कितना माइनस के 3। देखो A1 अनुपात A2 बराबर 3/2 है, B1 अनुपात B2 बराबर 2 में क्या है माइनस में 3 है। ये दोनों क्या है बराबर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे A1 A2 और नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है B1 B2। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होगा। एक कैसा होगा, एक हल अद्वितीय होगा। एक हल कैसा होगा अद्वितीय होगा। एक हल कैसा होगा अद्वितीय होगा। एक हल अद्वितीय होगा और कैसा होगा, एक हल अद्वितीय होगा और कैसा होगा संगत होगा। एक हल अद्वितीय होगा और कैसा होगा संगत होगा। और रेखाएं भी कैसी होंगी प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, रेखाएं भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार से ये 3.2 का प्रश्न जो 3 है उसका फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं भी कैसी होंगी संगत होंगी। आगे हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी का प्रश्न नंबर 2 है 2x। यहाँ पे क्या है प्रश्न नंबर 2 है 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 8, और ये क्या दे रखा है देखो 4x और माइनस के 6y और बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है।
प्रश्न नंबर इसका सेकंड वाला है, अपन देखते हैं 2x माइनस के 3y बराबर 8 है और 4x माइनस के 6y बराबर क्या है 9 है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हल करके लिख दूँ 2x माइनस के 3y और इधर को माइनस के 8 बराबर 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए एक बार 4x माइनस के 6y और ये माइनस के 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देखो इसको थोड़ा सा मैंने हल करके लिख दिया 2x माइनस के 3y बराबर 8, तो यहाँ पे 2x माइनस के 3y ये यहाँ पे माइनस के 8 बराबर 0, यहाँ पे 4x माइनस के 6y बराबर 9, तो 4x माइनस के 6y और यहाँ पे माइनस के 9 बराबर 0। देखो पहला रैखिक समीकरण युग्म तो ये हो गया और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म ये हो गया। अब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण की युग्म की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर देखो ये हमारे क्या है रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण हैं। इससे मैं कर रहा हूँ तुलना, तो देखिए a1 बराबर 2 और यहाँ पे b2 बराबर माइनस के 3 और यहाँ पे a1 तो a1 के साथ में b1 आएगा और यहाँ पे c1 आएगा बराबर कितना है माइनस के 8। देखिए बेटा a1 बराबर यहाँ पे 2, b1 बराबर माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 8। आगे देखेंगे a2 बराबर यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है और b2 बराबर कितना है माइनस के 6 और यहाँ पे c2 बराबर कितना दे रखा है माइनस के 9। आगे यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो देखो a1 और a2 कितना है, देखो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूने के 4 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहाँ से मैं b1 और b2 का मान देखता हूँ तो ये माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है और c1 c2 तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, c1 c2 कितना आ रहा है माइनस के 8 और माइनस के 9, इससे तो कैंसिल हो रहा है तो 8/9। इनको देखने पर अपन को पता लग पा रहा है। देखिए एक बार a1 बटे में a2 तो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है और यहाँ पे a1 a2 बराबर क्या आ रहा है, a1 a2 तो 1/2 है, b1 b2 भी क्या 1/2 है, a1 a2 बराबर कितना आ रहा है b1 b2, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है c1 c2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है c1 c2 आ रहा है। तो a1 a2 बराबर b1 b2 है लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है c1 c2 है। तो यहाँ पे इसके इन रैखिक समीकरणों के तो यहाँ दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होगा, दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होगा, दिए गए रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होगा और हल कैसा होगा असंगत होगा। इसकी मैंने एक अलग से इसकी वीडियो बना रखी है कि कौन से संगत होंगे कौन से असंगत होंगे, इसके बारे में एक अलग से वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हल असंगत होगा, ये इसका तीसरे का प्रश्न नंबर 2 है। दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होगा और जो हल होगा वो कोई भी हल नहीं होगा और असंगत होगा, इसका हल नहीं होगा तो असंगत होगा। आगे देखिए इसी का मैं यहाँ से प्रश्न नंबर कौन सा ले रहा हूँ, प्रश्न नंबर इसका 3rd नंबर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर एक बार देखिए, इसका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 3 है 3/2x और इधर को क्या है 5/3y, 3/2x प्लस में 5/3y बराबर कितना है 7। तो यहाँ से मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखो एक बार 3/2x प्लस में 5/3y
और माइनस के 7 बराबर 0। ये तो समीकरण 1 हो गया। आगे इसी का एक अगला पार्ट दे रखा है 9x और माइनस के कितना दे रखा है 10y, माइनस के 10y और बराबर कितना दे रखा है 14। मैं यहाँ से इसको लिखूँ 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर कितना है 0। तो ये कितना हो गई 2 हो गई। दोनों रैखिक समीकरण युग्म को मैंने लिख लिए। 3/2x प्लस में 5/3y माइनस के 7 बराबर 0, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से मैं रैखिक समीकरण की जो व्यापक तुलना अपन बार बार से लिख रहे हैं तो उसकी व्यापक समीकरण से तुलना करने पर मैं यहाँ पे लिख दूँ व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण यहाँ पे आएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा दूसरा व्यापक समीकरण क्या आएगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से अपन क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। तो देखो a1 बराबर कितना आ रहा है, a1 बराबर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। b1 बराबर देखेंगे तो कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है। और यहाँ पे c1 बराबर कितना आ रहा है माइनस के 7 आ रहा है। इधर को देखेंगे तो a2 बराबर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और यहाँ पे b2 बराबर देखेंगे तो माइनस का 10 आ रहा है। और इधर को देखेंगे c2 तो c2 बराबर कितना आ रहा है माइनस के 14 आ रहा है। c2 बराबर देखो माइनस के 14 आ रहा है, b2 बराबर माइनस के 10 आ रहा है, a2 बराबर 9 आ रहा है, a1 बराबर 3/2 आ रहा है और यहाँ पे b1 बराबर 5/3 आ रहा है, c1 बराबर माइनस के कितना आ रहा है ये माइनस के 7 आ रहा है। तो यहाँ से अपन इसका मान निकालेंगे। देखिए एक बार a1 और a2 का मान निकालिए। a1 का मान कितना है देखिए 3/2, ये मैंने बटा लगा दिया और a2 कितना है 9 है। इसके नीचे चाहे आप 1 लगा सकते हो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3/2 और 1/9, 3 3 9 तो कितना आएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6 होगा a1 a2। यहाँ से b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए b1 b2 क्या आ रहा है, b1 कितना है 5/3 है और b2 कितना आ रहा है इसके नीचे माइनस के 10 आ रहा है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो तो ये कितना आएगा 5/3, ये एक ऊपर जाएगा नीचे कितना 10 तो 5 से कम 5, 5 दूने के 10 तो ये कितना आ रहा है माइनस के 1/6 आ रहा है। आप c1 c2 को देखो ही मत हो चाहे देखो बिल्कुल यहाँ से पता लग पा रहा है कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 है। a1 a2 और नॉट इक्वल b1 b2 दिख रहा है, साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे 1/6 रहा है माइनस के 1/6 रहा है तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और एक अद्वितीय हल होगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और हल कैसा होगा भाई, हल संगत होगा। हल कैसा होगा, संगत होगा। भाई एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लें तो आपके बहुत अच्छे से वापस में समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे देखो a1 a2 b1 b2 ये क्लियर दिख रहा है कि 1/6 माइनस के 1/6 तो ये क्या है रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल होगा और यहाँ पे क्या है संगत है। इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आपको वीडियो जाके देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे वीडियो के कौन कौन से संगत हल होते हैं। ये वाली वीडियो यहाँ पे प्रश्न नंबर मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखिए भाई, यहाँ से प्रश्न नंबर 4 अपन देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिख रखा है 5x। प्रश्न नंबर 4 क्या है 5x और माइनस के 3y, 5x माइनस के 3y बराबर में क्या है भाई 11। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5x और माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0 आ गया। ये एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया। दूसरा मेरे को क्या दे रखा है माइनस के 10x और प्लस का कितना दे रखा है 6y, माइनस का 10x प्लस के 6y और माइनस के कितना दे रखा है 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 10x प्लस के 6y और ये बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 22। इधर को पक्षांतर होगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस के 10x प्लस के 6y और यहाँ पे प्लस के 22 बराबर कितना आएगा, ये बराबर तो 0 हो ही गया। तो यहाँ पे कितना है समीकरण 1 और 2 गए। कितने हो गए समीकरण 1 और 2 गए। आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएं, आप बाद में भूल जाते हैं। एक बार फिर देखें यहाँ से 1 और 2 का। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण से अपन तुलना कर रहे हैं। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर देखो व्यापक समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो सीधा ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। b1 बराबर कितना आएगा माइनस के 3 आएगा। c1 बराबर कितना आएगा माइनस के 11 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप a2 बराबर कितना आएगा माइनस के 10 आएगा। इधर को देखिए b2 बराबर कितना आएगा 6 आएगा
और यहाँ पे C2 बराबर कितना आएगा, प्लस के 22 है। देखो C2 बराबर क्या, प्लस के 22 है, B2 बराबर 6 है और A2 बराबर माइनस के 10 है। A1 बराबर देखेंगे तो 5 है और यहाँ पे B1 देखेंगे तो माइनस का 3 है और C1 बराबर कितना है, माइनस के 11 है। आगे यहाँ से इसकी अपन तुलना कर रहे हैं। देखिए तुलना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, A1 बटे में क्या है, A2 है। तो देखिए A1 बटे में A2 5 बटे में माइनस के 10 है, 5 बटे में माइनस के 10, 5 से कम 5, 5 दूने 10 कितना आ रहा है, माइनस के 1/2 आएगा। आगे देखिए B1 B2 देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है, B1 B2 चल रहा है तो ये माइनस के 3 और बटे में 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ भी क्या है, माइनस के 1/2 आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ से आगे देखेंगे C1 C2, C1 की वैल्यू माइनस के 11 और ये 22 है तो 11 दूने की 22 आ रहा है। यहाँ भी कितना बच रहा है, माइनस के 1/2। देखो आपको ये देखने से साफ दिख रहा है, A1 बटे में A2 बराबर क्या है, B1 बटे में B2 और बराबर क्या चल रहा है, C1 बटे C2। इस प्रकार के कंडीशन है। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए अपन क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के जो के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे और रेखाएं संपाती होती हैं। इस प्रकार में रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती होंगी और कैसे हल होगा, हल भी कैसे होंगे, संगत होंगे। हल भी कैसे होंगे, संगत होंगे। बात अपन से खाली इसकी पूछ रहा है वो कि हल संगत होंगे या असंगत होंगे। हल भी कैसे होंगे, संगत होंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 है और 3 का प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर भाई कौन सा था, 4 नंबर। प्रश्न नंबर कौन सा था इसका, 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4। अभी इसका एक प्रश्न और रह रहा है, लास्ट 3 का एक प्रश्न और रह रहा है। इसका पार्ट फर्स्ट अपने पहले करवा भी चुके हैं, पार्ट फर्स्ट पहले हो चुके हैं कि हल समीकरण निकायों के हल, समीकरण निकायों के किस प्रकार से हल निकाले जाते हैं, उसकी वीडियो पहले ही भी अपलोड हो चुकी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना चल रहा है, 4/3, 4/3 x प्लस में यहाँ पे कितना है 2y और बराबर 8। तो ये समीकरण 1 नहीं देंगे इसको, आगे थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे। 4/3 x प्लस में 2y यहाँ से -8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप समीकरण नंबर 2 को यहाँ से दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y और यहाँ पे है 12, तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा 2x प्लस में 3y और माइनस के 12 बराबर 0। ये कौन सा आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। एक बार वापस से देखिए, 4/3x प्लस में 2y बराबर 8 है तो 4/3x प्लस में 2y माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर 12, तो यहाँ से 2x प्लस में 3y और माइनस के 12 बराबर 0। मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 की तुलना अपन व्यापक समीकरण से कर रहे हैं, तो दिए गए समीकरण की व्यापक समीकरण से, ये बात अपन बार बार लिख रहे हैं। तो दिए गए समीकरण की, देखो यहाँ पे व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, देखो व्यापक समीकरण अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और यहाँ से मैं ले रहा हूँ a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। आगे देखिए आप, यहाँ से आपको पता लग पाएगा। देखिए a1 की वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 4/3 और b1 बराबर है 2 और यहाँ से c1 बराबर -8 है। इधर देखेंगे आप a2 बराबर कितना दे रखा है 2 और b2 बराबर कितना दे रखा है 3 और c2 बराबर कितना दे रखा है -12। a1 बराबर 4/3 है, b1 बराबर यहाँ पे प्लस के 2 है और यहाँ पे c1 बराबर -8 दे रखा है और a2 बराबर 2 है और b2 बराबर 3 है और c2 बराबर कितना दे रखा है -12 दे रखा है, 3 2 हाँ -12 दे रखा है। यहाँ से अपन इसका देखते हैं कि a1/a2 देखो 4/3 है, ये मैंने बटा लगा दिया, 2 इसके नीचे 1 लगा दो तो कितना आ रहा है। देखिए भाई 4/3 और यहाँ से 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो 2 दूने के 4 कितना आ रहा है, 2 × 1 2 और यहाँ पे 3, 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। आगे अपन देखेंगे b1 बटे में b2, b1 बटे में b2। देखिए b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। देखो यहाँ भी क्या आ रही है, वैल्यू समान आ रही है, b1 तो 2 है, b2 कितना है 3 है, तो 2/3, यहाँ भी क्या है 2/3 है। आगे थोड़ा सा और चलिए, यहाँ पे अपन देखेंगे c1 बटे c2 -8 और -12। देखो 4 दूने के तो 8 हो गए, लेकिन 4 तिये कितने हो गए, 4 तिये कितने हैं 12 है। देखो माइनस के भी 12 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 तिये 12, तो ये कितनी मिल रही है
2/3 ही मिल रहा है। देखो इससे पता लग पा रहा है अपन को, देखो सब में 2/3 आ रहा है। A1/A2 बराबर क्या चल रहा है, B1/B2 बराबर क्या चल रहा है, C1/C2। देखो A1 A2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 आ रही है, B1 B2 की भी 2/3 साफ तौर पे मिल रही है, और C1 C2 की वैल्यू यहाँ से हल किया तो 2/3 ही मिल रही है, 2/3 ही मिल रही है। तो आगे देखिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2 होगा तो ये रेखाएं संपाती होंगी और अनेक हल होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होती है और संपाती होंगी। हल कैसे होंगे, हल अनेक होंगे, अनेक हल होंगे, और हल कैसे होंगे, संगत होंगे। यही तो अपन से पूछा था कि हल कैसे होंगे, तो मैंने बता दिया हल कैसे होंगे भी, हल संगत होंगे। हल कैसे होंगे, संगत होंगे। इस प्रकार से इसका 3.2 प्रश्न नंबर 3 का ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होते। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें।